डियर स्टूडेंट, माय जो प्रकाश साहब लिए बहुत ही शानदार वीडियो लिखे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही शानदार अनोखा टॉपिक है ये। इसको बहुत ही शानदार तरीके से समझाया जाए, उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ही शानदार टॉपिक है। तो हमारा कौन सा है, फ्रेजल किसके योग से मतलब वर्ब प्लस प्रीपोजिशन वर्ब प्लस एडवर्ब के योग से इसको तैयार किया जाता है। कि आपके सामने लेके आज हमारी कौन सी कम एक्रॉस, जिसका अर्थ है सहयोग से मिलना या सामना करना। एक एक हम चलो एग्जाम्पल के द्वारा इसको देखते हैं। कि इसमें देखेंगे वाइल वॉकिंग आई ब्लैंक बाई ओल्ड फ्रेंड। तो आप देखेंगे इसके अंदर पहले कार्य पूर्ण हो गया था। यदि कोई कार्य पहले पूर्ण हो जाता है तो उसमें आती है, उसके अंदर कौन सा टेंस आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। उसमें क्रिया की सेकंड फॉर्म आती है, तो हम पहले क्रिया की सेकंड फॉर्म लिखते हैं। क्या लिखेंगे, केम। उसके बाद में क्या करेंगे, एक्रॉस, जिसका अर्थ है, दोनों का अर्थ है सहयोग से मिलना। तो इसमें क्या बोल रहा है कि वाइल वॉकिंग आई केम एक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड, कि टहलते समय मुझे मेरा पुराना मित्र मिल गया था। यानी इसका अर्थ है कार्य पूर्ण हो गया था। और यदि कोई कार्य पूर्ण हो जाता तो उसमें होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसी प्रकार हम उसमें देखते हैं, हु कैन से दैट ही हैज नेवर एनी डिफिकल्टी इन हिज लाइफ। तो आप इसमें देखेंगे कि इसके अंदर हैज और हैव के साथ हमेशा क्रिया की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कमी। तो हम पहले की कम की थर्ड फॉर्म कमी लिख देते हैं। उसके बाद में क्या हो जाएगा, एक्रॉस। क्या हो जाएगा, इसके अंदर एक क्रॉस हो जाएगा, जिसका अर्थ है इस बार लेंगे हम सामना करना। इसका अर्थ इस बार क्या लेंगे, हम सामना करना अर्थ इसके अंदर लेंगे इस बार। तो इस सेंटेंस में देखते हैं, हु कैन से, कि कौन कह सकता है, दैट ही हैज नेवर कम अक्रॉस एनी डिफिकल्टी इन हिज लाइफ, कि कौन कह सकता है कि वह अपने जीवन के अंदर कोई भी मुसीबत को कभी यानी सामना नहीं कर चुका है। ये कौन कह सकता है। तो उसी प्रकार हमारा दूसरा है कम डाउन, जिसका अर्थ है गिराना। अब जैसे फालिनी भी होता है गिराना, लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते। हमें क्या करना है, फ्रेजल वर्ब का प्रयोग करना है। तो इसमें अंदर देखते हैं, प्राइसेस आर नॉट। इसके बाद दे रखा में ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। उसमें क्या होता है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। तो पहले हम क्या करते हैं, यानी कम, कम में क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, कमिंग। कि जिन क्रियाओं के अंत में ई हो, यानी जिन क्रियाओं के अंत में ई हो, तो आईएनजी लगाते समय हम क्या कर देते हैं, ई को हटा देते हैं। तो इसमें हम क्या लगा दिया, कम के साथ आईएनजी लगा दिया। उसके बाद में क्या लिख देंगे, डाउन। तो दोनों का अर्थ है गिरना। इसका अर्थ है कि कीमतें, कीमतें नहीं, यानी कीमतें कम नहीं हो रही है, कीमतें कम नहीं हो रही है। इसी प्रकार प्राइसेस हैव नाउ, इसके बाद में हैज और जैसे प्राइसेस हैव नाउ, उसका ब्लैंक ए लिटिल। अब इसमें हम ब्रेनियम हैज और हैव के साथ हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो हम पहले क्या लिखते हैं, कम। थर्ड फॉर्म कम की क्या होती है, कम। उसके बाद लगाएंगे डाउन। तो इसमें कहेंगे इसके अंदर जो कीमतें हैं वो अब थोड़ी सी कम हो चुकी हैं। तो उसी प्रकार देखेंगे हमारा जो आगे वाली है कम आउट, जिसका अर्थ है प्रकाशन होना। कम आउट का अर्थ है प्रकाशित होना। कम आउट का अर्थ क्या, प्रकाशित होना। तो आप ध्यान देंगे उसी प्रकार हमारा आगे वाला सेंटेंस है, माई न्यू बुक ऑन मैथमेटिक्स विल, उसके बाद में क्या, ब्लिंक। तो आप ध्यान देंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में और विल और सेल के साथ हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो हम पहले करते हैं इसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो कम की क्या, कम, उसमें बाद में क्या लगा देंगे, आउट, जिसका अर्थ है प्रकाशित होना। उसी प्रकार देखते हैं कि मैथ की जैसे मैथमेटिक्स कि माय न्यू बुक ऑन मैथमेटिक्स विल कम आउट सून। ये बोल रहा है कि गणित पर मेरी नई नई पुस्तक, गणित के ऊपर मेरी नई पुस्तक प्रकाशित हो जाएगी। उसी प्रकार एक और सेंटेंस है हमारे पास, हिज न्यू बुक, हिज न्यू नोवेल विल, उसके आप ब्लैंक दे रखा सून। ये जो एग्जाम्पल वो आपको सोल्व करना है। ऊपर वाला एग्जाम्पल उसी प्रकार है, बहुत ही इजी एग्जाम्पल है। उसी प्रकार हम देखते हैं कम राउंड टू, जिसका अर्थ है सहमत होना। कि आई होप दैट ही विल, उसमें आप देखेंगे तो सहमत होना, एग्री यानी सहमत होना होता है, लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रेजल वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, कम राउंड, कम राउंड टू, जिसका अर्थ है सहमत होना। तो इसका अर्थ हो गया, आई होप दैट ही विल कम राउंड। कम राउंड हम क्या करेंगे, इसमें कम राउंड कर देंगे। इसका अर्थ होगा, आई होप दैट ही विल कम राउंड टू योर व्यूज, कि मैं आशा करता हूँ कि वह तुम्हारे विचारों से सहमत हो जाएगा।
उसी प्रकार हम देखते हैं रोहित विल, इसके बाद दे रखा टू माई आइडियाज। ये जो आपको टेंस को पहचान के एग्जाम्पल आपको सोल्व करना है, बहुत ही शानदार टॉपिक। उसी प्रकार क्या है कम फॉरवर्ड के, इसका अर्थ है किसी की सेवा करना या मदद हेतु आगे आना। तो उसी प्रकार हम देखते हैं टेंस को इसमें पहचान, इसमें क्या है सेरेबल पीपल ब्लेम टू हेल्प द पुअर विडो। अब इसके अंदर आप देखेंगे कार्य पहले पूर्ण हो गया था, यदि कोई कार्य पूर्ण हो जाता है तो उसमें क्या आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। तो उसमें पहले क्रिया की सेकंड फॉर्म लिखती है, तो क्या हो जाएगी कम की सेकंड फॉर्म हो जाएगी केम, कम की सेकंड फॉर्म हो जाएगी केम। उसके बाद में क्या लगा देंगे, इसमें क्या लगा देंगे फॉरवर्ड लगा देंगे इसके अंदर, जिसका अर्थ है किसी की सेवा करना है मदद हेतु आगे आना। इसका अर्थ होगा सेरेबल पीपल केम फॉरवर्ड टू हेल्प द पुअर विडो, कि अनेक लोग गरीब विधवा की सहायता, अनेक लोग गरीब विधवा की मदद हेतु आगे आ गए थे। उसी प्रकार हमारे पास है सम पीपल, उसका ब्लैंक दे रखा है टू हेल्प द ओपन बॉयज। ये एग्जाम्पल टेंस को पहचान के आपको करना, बहुत ही शानदार टॉपिक था। फ्रेजर का एक एक आपके सामने लेके आए, उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।